आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। कल विक्रम रंधावा जी द्वारा जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, जायज़ था कि आज विपक्ष जो है वो सामने ज़रूर आएगी और जिसके चलते अब मांगे जो हैं वो उठने लग चुकी हैं। हालांकि विक्रम रंधावा ने साफ कह दिया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। गौरव जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, क्या कुछ कहेंगे? जी, जय श्री राम। और आपके चैनल का और आप सबका स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि इस महामारी के समय भी आप जिस प्रकार लोगों को न्यूज़ पहुंचाने की सेवा दे रहे हैं, तो आपका शुक्रिया अदा। जिस प्रकार विक्रम रंधावा जी जो भाजपा के पूर्व एमएलसी हैं, बड़े ही वरिष्ठ सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू की दलाली खा रहे हैं। साफ तौर पे यह साबित होता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू का ऑक्शन कर दिया है। जिस प्रकार विक्रम रंधावा जी ने बताया कि माइनिंग माफिया में 1000 की जो रेत और बजरी की ट्राली आज 5000 से 8000 के बीच में बिक रही है। जिस प्रकार एक्साइज पॉलिसी को भी जम्मू शहर के अंदर लागू किया गया, साफ तौर पर देखने को मिलता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपने जम्मू को बेच डाला है, आपने जम्मू का भी ऑक्शन कर डाला है। क्या कसूर है इन जम्मू शहर के लोगों का? क्या कसूर है डोगरों का? क्या यह कसूर है कि निस्वार्थ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यह बात पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी बारी दौरे किए? जो काम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, जो विकास उन्होंने किया, क्या आपने उसको रिपेयर करने का भी काम पूरा किया? बजाय उसके आपने जम्मू की दलाली का काम शुरू कर दिया। अपने एजेंट्स, जिसे जैसे विक्रम रंधावा जी ने बताया कि पीएमओ ने जम्मू शहर के अंदर अपने एजेंट्स बिठा कर रखे हैं और जम्मू शहर की दलाली जो है वो पीएमओ तक जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि पीएमओ में बैठकर कौन कौन से मंत्रीगण जम्मू शहर की दलाली का पैसा खा रहे हैं, उस गरीब जनता का खून पसीने का पैसा खा रहे हैं। आज बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपकी जो आलीशान कोठी बन रही है उसके बाहर 84 डेज वो बच्चे बैठे रहते हैं और बीजेपी के कार्यालय के बाहर बैठते हैं। आपका एक छोटा कार्यकर्ता, क्या सीनियर कार्यकर्ता, एक पानी की बोतल तक नहीं उनके लिए लेके आता। आज जम्मू शहर प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है। आज आप बताएं कि जम्मू को कौन सी दिशा दे रहे हैं? जिस प्रकार विक्रम रंधावा जी ने ये आरोप लगाए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर और तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, उससे साबित होता है कि 370 जो तोड़ा गया वो भी एक साजिश थी। एक हंसती खेलती स्टेट को आपने यूटी में तब्दील कर दिया। आपने डोगरों के साथ, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह जी के साथ भेदभाव किया और धोखा दिया। साफ तौर पे देखने को मिलता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू का ऑक्शन कर दिया है। आपसे भी जुड़ेंगे। कल प्रेस वार्ता भी की गई और ये भी कहा गया रंधावा जी से कि अगर 24 घंटे के भीतर आप सबूत नहीं देते हो तो 1 करोड़ की मानहानि के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो सामने पता लग रहा है कि उनको डराने की कोशिश की गई है। एक उनको प्रेशराइज़ किया गया है कि आप अपने जो मुद्दे आप लेके आए हो सामने, लोगों के सामने, आम पब्लिक के सामने, उसको आप चुप कर जाओ। और आपको एक जो बंदा, आप देखिए, खुद रो रहा है वहाँ पे, इतना ज़बरदस्त तरीके से वो बोल रहा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन लेवल उसका क्या है सबने देखा है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, वो कह रहा है कि मेरे को आगे 1 करोड़ रुपया, 90 लाख रुपया प्लेंटी पड़ गई है। तो ये तो सामने पता लग रहा है कि उसको दोबारा डराने की कोशिश की गई है कि 1 करोड़ रुपए का और आपको मानहानि का दावा कर देंगे अगर आपने ये सबूत नहीं पेश किए गए। ये सामने पता लग रहा है कि डिक्टेटरशिप की सरकार जो मरकज़ी है और जो स्टेट में चल रही है। आज आप देख रहे हैं कि जैसे कल उन्होंने लगाया आरोप कि यहाँ पे जो भी है, जो ऑफिसर जो भी आज तक आईएएस या आईपीएस लगे हैं अभी, वो कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है। जो अच्छे अफसर हैं आज वो भी परेशान हैं, उनको कहीं पे लगाया नहीं जा रहा। वो आज उनको पता नहीं लग रहा वो कैसे करें। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब एक पैनल बनते थे,
और पैनल बन के एक अच्छे चुन के अफसर आते थे जो उस लायक होते थे। आज सिर्फ वो ग्राई वाला सरकार जैसे उन्होंने बताया कि जैसे वो पैसा जो देगा उसको उस हिसाब से ये सरकार जो है वो ट्रीट करती है। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से दो दिग्गज नेता आमने सामने आ चुके हैं, मगर वहीं आज रंधावा साहब ने साफ कर दिया कि जितेंद्र सिंह जो है वो मेरे भाई के बराबर है। देखिए सर, बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है। ये एक पहेली थी कि जो 60 सालों में 70 सालों में तवी में से जो रेत बजरी निकाली जा रही है वो एकदम रुक क्यों गई। 1000 की ट्राली 8000 तक कैसे पहुंच गई, वो पैसा कहाँ जा रहा है। उस पहेली को जो हमारे रंधावा जी हैं उन्होंने खोल दिया। उन्होंने बता दिया कि पैसा कहाँ जा रहा है। उन्होंने ये बताया है कि जो ये नहीं कहा उन्होंने कि सबको काम करने से रोका गया। उन्होंने कहा जो पैसे देता है क्रशर वाला उसका क्रशर चलने देते हैं, जो पैसे नहीं देता है उसको पेनल्टी डाल देते हैं। उन्होंने कल ये विस्तार से बताया। और उन्होंने जो बात की वो आवेश में की, गुस्से में की। गुस्से में और आवेश में आदमी हमेशा सच बोलता है। उन्होंने कल जो बात कही वो सच था, पूरा सच। कल उन्होंने एक मुहावरा भी गढ़ा। उन्होंने कहा जो तन लागे सो तन जाने। तो इसका मतलब है कि ये बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई पहले से चल रही थी जो कल बाहर आई। उन्होंने बताया कि डीएमओ के थ्रू जो पैसा जो है वो एजेंट बिठाए हुए हैं अपने। उन्होंने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता का नाम लिया, भारत भूषण शर्मा जी का, कि वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उगराही कर रहे हैं उनसे, क्रशर वालों से। जो क्रशर वाला पैसा देता है उसका क्रशर चलने देते हैं और बाकी का जो है वो पैसा इकट्ठा करके तो 25 करोड़ तक का जो पैसा है वो MOH को जा रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। तो हम पार्लियामेंट में मोदी साहब के पीछे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बैठा हुआ देखते हैं तो हम क्या समझे, ये जो पैसा है ये जो भी जम्मू का यहाँ से जो उगराही होती है, यहाँ से दो नंबर का जो माल है वो सारा दिल्ली तक बट रहा है। ऐसा हो रहा है। हम जो है जितेंद्र सिंह जी को ये सामने आकर ये डराने वाली पॉलिसी, ये एक दूसरे पर कीचड़ उछाने वाली पॉलिसी वो बीजेपी में रखे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो आम जनता की बात करनी है कि जनता को जो लूटा जा रहा है वो रंधावा जी ने बताया कि वो लूटा किस तरीके से जा रहा है। उन्होंने उस तरीके का पर्दाफाश किया। डीएमओ जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। उन्होंने कल कहा जो पैसे देता है उसका क्रशर चलने देते हैं, जो नहीं देता उसको पेनल्टी भेज दी जाती है। क्या कहेंगे, जिस तरह से डीएमओ पे भी बड़े इल्जामात लगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों आपको देखने को मिला होगा कि गवर्नर साहब ने, मुर्मू साहब थे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने एक आधिकारिक IAS ऑफिसर से एक रिश्वत के तौर पे जो पैसा लिया गया था IAS द्वारा वो वापस करवाया। तो मेरा ये कहना है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके बैठे हुए पदाधिकारी और मंत्रीगण ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आज रंधावा जी ने ये साबित कर दिया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोग जो केंद्र और स्टेट में बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरीके से लूटा जा रहा है। ये बिल्कुल साफ करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और मैं आपसे एक और कहना चाहूँगा कि जैसे कल बहुत ही भावुक होकर रंधावा जी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सच हैं। और ये सारी बातें पिछले 7 सालों से कांग्रेस बोलती आई है कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है, लेकिन उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। और आज ये हालत है कि जब रंधावा जी के अपने घर में इस आग की लपटें पहुंची हैं तो वो विवश हो गए मीडिया में आने पर। और जिस तरीके का भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया पब्लिक डोमेन में वो भी निंदनीय है कि इस तरीके का भाषा का प्रयोग अधिकारियों के लिए, और ये कहना कि हम गोली मार देंगे या आत्मदाह कर लेंगे वो भी निंदनीय है। इस तरीके का भाषा का प्रयोग पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए। और हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि इस पे CBI इंक्वायरी हो और डॉक्टर साहब में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो वो अपना रिज़ाइन जो है वो अपने पद से दें और ये बताएं लोगों को कि आखिर इस पर्दे के पीछे आखिर है क्या, जो सभी जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं।
तो आप व्यूवर्स ही कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गौरव जी, फिर आपके साथ जुड़ना चाहूँगा, क्या लगता है राजनीति जो है वो किस तरफ जा रही है? देखिए, मेरे को साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना जिस प्रकार जम्मू शहर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल चुका है, उसके अंदर भी धांधली। जो पीएम केयर फंड जो 2020 में इतना अरबों का पैसा इकट्ठा हुआ पीएम केयर फंड में, क्या 6 महीने के अंदर वो पैसा ख़त्म हो गया? कितने बेड आप लोगों ने बनाए, कितने ऑक्सीजन प्लांट आपने बनाए? जब कोरोना की लहर थोड़ी से पिछले साल कम हुई तो क्या गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए था कि वो सत्ता पाने की बजाय इसके ऊपर काम करती? और जम्मू शहर के अंदर जो आज ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, उसके पीछे भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ही कसूर है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि रंधावा जी ने सबको बोलने का मौका दे दिया कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो अब ये मौका मिल गया। जिस बहादुरी के साथ और जिस जिम्मेवारी के साथ विक्रम रंधावा जी ने अपनी बात कही, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेवार लीडर होने के नाते साफ तौर पे होशो आवाज़ पे ये आरोप लगा रहा हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर भी और उन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी, और उनके पास प्रूफ है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को टिकट दिलाने वाला विक्रम रंधावा है। तो विक्रम रंधावा जी, आपसे भी ये कह देना चाहते हैं कि किसी के दबाव में मत आइएगा। अगर आप किसी के दबाव में आएंगे तो जम्मू की जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी और ना ही मीडिया के लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। जिस बहादुरी से आपने ये आरोप लगाए हैं उसे साबित करें। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, हम कांग्रेस पार्टी हमेशा से यही कहती आई कि इन्होंने जम्मू का ऑक्शन किया है और जम्मू का ऑक्शन कर दिया है, ये साफ देखने को मिल रहा है। कल को आप ये भी कहेंगे कि जितेंद्र सिंह जी की जो कोठी बन रही है उसमें यही मटेरियल उन्हें मिला है? जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार माइनिंग माफिया के पीछे जो है वो सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बताया जा रहा है, जो 1000 की ट्राली आज 5000 6000 में मिल रही है, तो वो मटेरियल हो सकता है उनके घर पे भी जाता हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें मुझे नहीं लगता कोई आचार्य होना चाहिए किसी को। तो क्या विपक्ष को डर नहीं लगता कि मानहावी का दावा उन पे भी हो सकता है? नहीं, हमारे ऊपर किस बात का मानहावी का दावा होगा, और हम विपक्ष में बैठे हैं और निस्वार्थ बैठे हैं और जम्मू की आवाज़ रखने के लिए बैठे हैं और बिल्कुल बोलते आएंगे। जो भी जम्मू के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ बोलेंगे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। रंधावा जी, जो कल की स्टेटमेंट थी और आज की स्टेटमेंट में काफ़ी बदलाव हुआ, क्या कुछ जी, कहेंगे? मैंने इसलिए कहा कि रंधावा जी किसी के प्रेशर में ना आए और ना ही दबे। जो जिस बोल्डनेस के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है, उसी बोल्डनेस के साथ वो प्रूफ भी रखें। और आपने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अपनी ही पार्टी को आपने एक्सपोज किया है, इसके लिए आपको हम सराहते हैं। अब इस पे आपकी अगली रणनीति क्या रहने वाली है? हमने साफ तौर पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का रिज़ाइन मांगा है और जब तक वो रिज़ाइन नहीं करते, आफ्टर लॉकडाउन आपका घेराव किया जाएगा, आपके घर का घेराव किया जाएगा, जब तक आप रिज़ाइन नहीं करते। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है खुल के सामने आ चुकी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह का रिज़ाइन चाहिए। अब देखने वाली ये बात होगी कि वहाँ से क्या कुछ स्पष्टीकरण आता है। फिलहाल आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और देखते रहें जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।